नमस्कार साथियों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं किशोर कुमार सेंवर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। साथियों, हम कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ रहे थे और चैत्र व वैशाख महीने को बड़े विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में ज्येष्ठ महीने के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दें, ज्येष्ठ महीने की जब बात आई तो हमारा जो तरीका है सबसे पहले कृष्ण पक्ष के मेले पढ़ने का, और हम सीधे कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में ही आती है और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को एक महत्वपूर्ण मेले की ओर बढ़ रहे हैं और उस मेले का नाम है सीता माता मेला। सीता माता मेला, सीता माता का मेला। और ये मेला किस स्थान पर भरा जाता है? ध्यान दें, सीता माता का मेला अगर स्थान पूछ लिया जाए तो इस मेले की इतनी प्रसिद्धि है कि साथियों, सीता माता मेले के कारण ये स्थान भी सीता माता कहलाने लगा है। और ये स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ जिले में सीता माता एक स्थान है। उस स्थान पर सीता माता मेला भरा जाता है और ये मेला किस तिथि को भरा जाता है? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या जब आएगी, इस अमावस्या को ये महत्वपूर्ण मेला भरा जाएगा, सीता माता मेला। इसी प्रकार से आपको एक देखने को मिलेगा सीता माता अभ्यारण्य। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। जब सीता माता अभ्यारण्य की बात की जाए, अभ्यारण्य, और ये अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है अगर पूछ लिया जाए तो ये 3 जिलों में स्थित है। आपको तो कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर का CPU याद रखना है। सी का मतलब चित्तौड़ और पी का मतलब प्रतापगढ़ और यू का मतलब उदयपुर। इस प्रकार से आपको सीता माता अभ्यारण्य भी याद हुआ होगा और सीता माता का मेला भी अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। इसी श्रृंखला में मैं 1-2 नंबर पर महत्वपूर्ण मेले की ओर बढ़ रहा हूं और वो मेला है सीता बाड़ी मेला। सीता बाड़ी और सीता बाड़ी मेला, बाड़ी कहिए या साथियों आप बारी कह दीजिए, एक ही बात है। और यह सीता बाड़ी मेला, सीता बाड़ी का मेला, और ये मेला भी ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को भरा जाता है। और ये मेला किस स्थान पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो सीता बाड़ी, बाड़ी से याद कीजिए 12, और सीता बाड़ी, और बाड़ी से बाड़ा, बाड़ा से केलवाड़ा। इस प्रकार से आपको जोड़ करके, कंटेंट को जोड़ करके याद कीजिए, आपको आसानी से याद होने प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, स्थान है केलवाड़ा, और केलवाड़ा स्थान किस जिले में पड़ता है? तो आपको बारिश से तो 12 याद हुआ ही होगा। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से याद होने भी लग गए हैं। और ये भी अमावस्या तिथि को भरा जाता है। अमावस्या ज्येष्ठ महीने का जो 15वां दिन है, जिसको हम अमावस्या के नाम से संबोधित करते हैं। साथियों, ये दोनों मेले माता सीता से संबंधित। इस मेले की एक और विशेषता मैं बता दूं कि यह मेला सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, आप जानते होंगे कि गरासिया जनजाति की जब बात की जाती है तो गरासिया जनजाति हम सिरोही जिले में सर्वाधिक पढ़ते हैं, जहां पर आबू रोड तहसील है जिसके पास इसका बाहुल्य है। इसी प्रकार से जब सहरिया जनजाति की बात की जाती है तो हम किशनगंज बारा के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक किशनगंज बारा में, और बारा में भी एक मेला भरा जाता है जिसका नाम है सीताबाड़ी मेला। और यह मेला इस सहरिया जनजाति का कुंभ मेला है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति का ये क्या है? कुंभ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। साथियों, 12 हाड़ौती अंचल में आता है। ध्यान दें, 12 हाड़ौती अंचल में आता है। और हाड़ौती अंचल में कितने जिले? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इन जिलों में आपको पता होगा इस हाड़ौती
हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आप इस बात को भी नोट कर लेना, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला अगर पूछ लिया जाए तो साथियों आपको हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला पूछ लिया जाए तो आपको सीताबाड़ी मेले की ओर जाना है। सबसे बड़ा मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला अगर पूछ लिया जाए तो हमें सीताबाड़ी मेला जो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को भरा जाता है। साथियों ये केलवाड़ा बारां जिले में भरा जाता है। सीताबाड़ी बाड़ी से याद करिए बारां, और सीताबाड़ी बाड़ी से बाड़ा, बाड़ा से केलवाड़ा। इस प्रकार से आप याद करके इन महत्वपूर्ण मेलों के बारे में एक अच्छे टेक्निक तरीके से आप इसको अपने दिमाग में संजोए रख सकते हैं। ध्यान दें, ये दोनों मेले सीता माता से संबंधित अपन को दोनों में दिखाई दे रहा है, सीता माता और सीताबाड़ी। साथियों अपन को ये दोनों नाम दिखेंगे, अपन को ज्येष्ठ महीने में आना है। क्यों? क्योंकि अपन को दो शब्द लेने हैं, एक तो लेना है सीता और एक लेना, दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को भरा जाते हैं तो अपन को शब्द लेना है अम्मा, अमावस्या से अम्मा। आपको याद रखना है सीता माता का मेला, अर्थात सीता माता सबसे बड़ी थी, बड़ी अम्मा थी, राजा दशरथ थे। दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम और राम की धर्मपत्नी कहिए माता सीता, और राम सबसे बड़े थे, इसलिए यह सबकी बड़ी अम्मा हुई। साथियों आपको अम्मा भी शब्द याद हुआ होगा। सीता से आपने निकाला माता सीता और अमावस्या से अम्मा, और बड़ी अम्मा कौन? सीता। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि अमावस्या तिथि है और बड़ी को कहा जाता है ज्येष्ठ, और बड़ी को क्या कहा जाता है? और ज्येष्ठ, अर्थात ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को सीता माता का मेला और सीताबाड़ी का मेला आता है। इस प्रकार से आप याद करिए इन दो महत्वपूर्ण मेलों की विशेषताओं और मेलों का भरा जाने वाला स्थान और मेले की तिथि को हमने बड़े विस्तार पूर्वक समझा। और इसी कड़ी में मैं एक महत्वपूर्ण मेले की ओर आ रहा हूँ, और वो मेला है हल्दी घाटी मेला। साथियों अब हम शुक्ल पक्ष की ओर गमन कर रहे हैं, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हमें ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में एक महत्वपूर्ण मेले की ओर हम बढ़ेंगे, और वो मेला है हल्दी घाटी मेला। जब हल्दी घाटी मेले की बात आती है या हल्दी घाटी स्थान की बात आती है तो हमारा ध्यान महाराणा प्रताप की ओर जाते हैं। साथियों ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जब आई तृतीया, और इस तृतीया को हमने त्योहारों में पढ़ा था, महाराणा प्रताप की जयंती। आपको ये भी पता है साथियों ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष, अब हम शुक्ल पक्ष को ले रहे हैं, और शुक्ल पक्ष की आई तृतीया, ज्येष्ठ तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, और इसको हम पढ़ने वाले हैं हल्दी घाटी मेला। और हल्दी घाटी मेला, हल्दी घाटी मेला, और ये मेला हमारा 3 नंबर का। साथियों जब हल्दी घाटी मेले की हम बात करें, और ये मेला कहाँ पर भरा जाता है, स्थान का नाम भी हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी कहाँ पर पड़ता है अगर ये पूछ लिया जाए तो साथियों ये राजसमंद जिले में पड़ता है। कौन सा जिला? राजसमंद जिला। राजसमंद जिला, हल्दी घाटी स्थान, और ये मेला कब भरा जाता है? ये महीना ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ महीने की तिथि है तृतीया, शुक्ल पक्ष है ही। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में, और इस स्थान पर एक मेला भरा जाता है, उस मेले का नाम है हल्दी घाटी मेला। आपको याद रखना है कि यहाँ पर हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ की ओर से लड़े थे, और अकबर की सेना का जो सेनापति था मानसिंह, जो मानसिंह कछुआ था, उनके साथ में इनका युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य, अर्थात अकबर का सेनापति, इनके मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो हल्दी घाटी स्थान था, और उस हल्दी घाटी स्थान पर महाराणा प्रताप का मेला लगता है। आप अच्छे से समझ चुके हैं। और इसी श्रृंखला में
इसी हल्दी घाटी स्थान को आपको यह भी ध्यान में रखना है, कंटेंट को जोड़कर पढ़िए। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको राजस्थान का थर्मोपली कहा था। इस बात को भी आप बड़े विस्तार से याद रखिएगा। साथियों, जब हल्दी घाटी मेले के बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ 4 नंबर पर एक महत्वपूर्ण मेले की ओर, और वो मेला है दशहरा का मेला, जिसको हम गंगा दशहरा मेला के नाम से जानते हैं। गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला। और गंगा दशहरा मेला ये कहाँ पर भरा जाता है साथियों? गंगा दशहरा मेले की जब बात की जाती है तो ये एक स्थान है जिसका नाम है कामा। और कामा स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये भरतपुर जिले में पड़ता है। भरतपुर जिला, कामा भरतपुर में एक महत्वपूर्ण मेला गंगा दशहरा मेला। और ये मेला कब भरा जाता है? तो इस मेले की तिथि भी रेंज में है, आप अच्छे से याद कर लेना। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की, याद रखें, ज्येष्ठ महीना और ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर के, और ये द्वादशी अर्थात 12 सप्तमी से लेकर के द्वादशी तक ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की बीच में दशमी भी आती हैं, और दशमी को विशेष मेला होगा। इस प्रकार से आप याद रखिए कि गंगा दशहरा मेला, ये दशहरा मेला अलग है, गंगा दशहरा मेला अलग है। आपको पता होगा दशहरे के बारे में मैंने आपको बताया था, आप बड़े विस्तार से जानते होंगे कि दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है, और अगर भारत में पूछ लिया जाए कि दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है तो मैंने आपको बताया था मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप याद कीजिए साथियों, जब गंगा दशहरा मेले की बात की जाती है तो ये मेला कामा भरतपुर में लगता है, और इसकी तिथि क्या है? ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के द्वादशी तक। इस प्रकार आज हमने 4 महत्वपूर्ण मेलों के बारे में पढ़ा जो ज्येष्ठ महीने में पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम इस मेलों की श्रृंखला को लगातार जारी रखेंगे। आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड लक। नेक्स्ट क्लास के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।